बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक न्यू वीडियो के साथ बहुत ही गमगीन वीडियो आपकी खिदमत में लेके आया हूँ। दोस्तों, आज जो मुझे पता चला है कि एक बहुत ही मशहूर तरीन एक्टर आज यानी कि 11 फरवरी को उनकी डेथ हो गई है। यानी कि कल, आज 12 फरवरी है तो 11 फरवरी को उनकी डेथ हो गई। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे और अल्लाह पाक उनके बुलंद दर्जा अता फ़रमाए और करवट करवट उनको जन्नत नसीब फरमाए, जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। बहुत ही मशहूर एक्टर थे और बहुत ही अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दिखाने वाले थे कि रचनावी टीवी के बहुत ही अच्छे एक्टर थे। मोहम्मद बिलाल उर्फ चीना, तकरीबन 3 से 4 साल का मैं उनका फ़ैन था। तो आज ही मुझे पता चला है, जब मुझे पता चला है तो मैंने उनके टीम के एक मेंबर से मालूमात जानकारी मालूम की है। तो मुझे बहुत दुख हुआ है कि वो अच्छी जो है ना अपनी परफॉर्मेंस भी दिखाते थे ड्रामों में। और रचनावी टीवी जो सहीवाल का जो रमज़ी के नाम पे बहुत मशहूर तरीन शख्सियत हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं। तो मैं उनका तकरीबन 3 से 4 साल का फ़ैन था। तो आज जब मुझे पता चला है तो मैं उनके एक टीम मेंबर से पता किया है तो मुझे बहुत दुख हुआ है। तो अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। तो ये तो अभी कंफर्म नहीं हो सका कि उनकी डेथ कैसी हुई है, लेकिन मैंने एक टीम के मेंबर से जब जानकारी मालूम की है तो मुझे बहुत दुख हुआ है कि मोहम्मद बिलाल उर्फ चीना की जो डेथ हुई है, वो कहते हैं कि उनकी तबीयत नासाज थी, बीमार थे, तो वो पैदल चल कर हॉस्पिटल सहीवाल DHQ में गए हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरह के सरकारी हॉस्पिटल में अगर इस तरह का बर्ताव होता रहा तो हम जो है ना मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत ही ये बैड न्यूज़ है कि एक इंजेक्शन लगने से उनकी डेथ नहीं पता हमें कि क्या है। लेकिन बहुत दुख हुआ है उन मोहम्मद बिलाल उर्फ चीना साहब का कि अल्लाह पाक उनको करवट करवट में जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। तो वो कहते हैं कि वो पैदल चल के ख़ुद गए हैं और उस हॉस्पिटल के जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनके साथ उनकी पिक वगैरह बनाते रहे, क्योंकि वो मशहूर तरीन शख्सियत थी। तो उनके साथ लोग जो है ना अपने वीडियोज़ या पिक वगैरह। दुख हुआ है अगर इस तरह के सरकारी हॉस्पिटल में इस तरह का हाल रहा तो हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं हमारे लिए तो ये बहुत ख़तरनाक है कि हम भी अगर खुदा न खास्ता अल्लाह न करे कि कोई इस तरह का, वो भी बहुत बड़े एक्टर थे तो वो तबीयत नास बिलाल और चीना का मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन था और बहुत अच्छे माशाल्लाह एक्टर थे रचनावी टीवी के। तो ये आप पिक भी साथ देख सकते हैं। मैंने उनका देखा है, जब मुझे अफसुदा हूँ, बहुत ज़्यादा अफसुदा हूँ, उनको पता चला है, उनकी टीम के मेंबर से बात हुई है तो मैं उनके घर वालों से, उनकी फैमिली से अगर मेरी वीडियोस उन तक पहुंच रही है तो मैं बहुत उनसे भी तज़ियत का बहुत अल्लाह पाक उनकी जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, मोहम्मद बिलाल और चीना साहब का और आपकी तमाम फैमिली को सब्र और जमील अता फ़रमाए। और रचनावी टीवी को भी बहुत बड़ा धचका लगा है क्योंकि उनके ये साथ 3 से 4 साल जुड़े हुए थे और उनके साथ काम कर रहे थे। अपनी अच्छी परफॉर्मेंस की कारकर्दगी पर की बिना पर उन लोगों को उनको बहुत पसंद करते थे। यकीन करें, मैं ख़ुद उनका बहुत बड़ा फ़ैन था। तो अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फ़रमाए। और रचनावी टीवी जो उनके फैंस थे, जो उनके फ्रेंड्स थे या उनके साथ जो उनकी टीम मेंबर थे, उन सब से, या मलिक महबूब साहब जो उनके प्रोड्यूसर है उनसे भी मैं ताज़ियत की आपके मेंबर को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, क्योंकि आपके साथ टीम का हिस्सा बने हुए थे। तो बहुत अफसोस लगा है मलिक महबूब साहब और उनकी जो सहीवाल में जो उनकी पूरी टीम है, सबसे बहुत ज़्यादा अफसोस लगा है। अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता सब्र और जमील अता फ़रमाए। और अगर आपको इस वीडियोज़ में जितने भी लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ मोहम्मद बिलाल उर्फ चीना साहब के लिए दुआ फरमा दीजिएगा और उनके लिए दुआ फरमा दीजिएगा कि अल्लाह पाक उनकी करवट करवट में जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक और पार्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगहबान।